अगर किसी काम को करने के लिए प्लान ना बनाया जाए तो कहीं न कहीं वो काम ना सही ढंग से नहीं होते हैं, और वो जो स्थितियाँ होती है वो थोड़ी-सी मतलब सही तरीके से नहीं जाती। अगर वो काम अच्छे से हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छे लगता है, और काफ़ी रिलीफ़ भी मिलता है, और उस प्लान के अकॉर्डिंगली वो काम भी हो जाते हैं जो कि हमने कई बार सोचे हुए भी नहीं होते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा-सा मुझे टाइम मिला, तो बस मैंने भी अपनी एक टू डू लिस्ट बना दी, और उसमें मैंने अपना सबसे पहला रखा ये वाला काम, जो कि डाइनिंग टेबल के सामने वाला जो ये एक पोर्शन है, क्रॉकरी सेट वगैरह रखने का है। तो इसको जो है पूरी अलमारियाँ वगैरह काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी कि मुझे ये जो है साफ़ सफाई करके वापस से इसको ढंग से रखना है। बट ऐसा हो रहा था कि बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल जा रहा था। कई बार मैं निकाल भी देती, लेकिन मुझे फिर वापस से वो सारा मतलब वैसे ही रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और दूसरे 1-2 बार तो हिम्मत ही नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा लग रहा था। तो आज जो है ना, मैंने सोचा सबसे पहले इसी को ही ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि आते-जाते जब भी जाना है, किचन की तरफ जाना है, ड्राइंग रूम में जाना है, डाइनिंग रूम में जाना है, तो ये अलमीरा सामने दिखती है और बहुत ही गंदी सी भी लगती है। इन जैसे मतलब ये जो है प्रॉपरली जो इसको सिस्टमेटिकली यहाँ पे अरेंजमेंट ना की हो। तो वही मैं सोच कर के यहाँ पे वन बाय वन करके सारे जो बर्तन हैं उनको मैंने डाइनिंग टेबल पे निकाल दिया था। और एक-एक अलमारी को लेकर के, ऐसा नहीं था कि सारी अलमारियाँ मैंने एक साथ खाली की हैं। तो एक-एक अलमारी को लेकर के मैंने पहले बर्तन निकाले, फिर कपड़े के साथ वो पूरा साफ़ किया वो एरिया, और उसके बाद वापस से जो इसके ऊपर पेपर बिछाया हुआ था वही वहाँ पे लगा कर के थोड़ा बहुत जो है इसके बर्तनों की चेंजिंग करके वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। घर में थोड़ी-सी भी चेंजिंग हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो छोटी से छोटी चीज़ भी जो है ना घर को अलग से लुक दे देती है। और टू डू लिस्ट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अगर बिज़ी हो और आप जॉब कर रहे हो, साथ में यूट्यूबर भी हो, मॉम भी हो, और साथ में आपको घर भी देखना है, तो कहीं न कहीं आपको सिस्टमैटिकली चलना ही पड़ेगा। अपने जो टाइम को है वो मैनेज अच्छे से करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरी एक अलमारी का पोर्शन बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, और साथ में ही सारा क्रॉकरी सेट जो है अरेंज कर दिया है। और अब मैं जाऊँगी दूसरी वाली अलमीरा को क्लियर करने के लिए। कई बार हमारी प्लानिंग में ना अनयूजुअल से काम आ जाते हैं, जैसे कि ये मेरी अलमीरा जो है बंद नहीं हो रही थी। मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे जो मैग्नेट लिए थे उसको मैं लगा दिया था दोनों तरफ। मैंने सोचा था कि शायद ये काम कर जाएगा, लेकिन ये जो है काम नहीं किया, इससे भी अलमारी मेरी बंद नहीं हुई। तो इस तरह के काम आ जाते हैं जिन्हें करना भी पड़ता है, और कई बार जो है आपको कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। तो बस इसके बाद मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था कि इसको मैं प्रॉपरली अच्छे से तरीके से कोई और तरीका ढूँढूँगी इसको बंद करने का। और आज तो मैंने पूरा ठाना हुआ था कि मैं अपनी जो टू डू लिस्ट में मैंने जो चीज़ें लिखी है ना वो मैं करूँगी, और करूँगी ही करूँगी। और मैंने जो है ना अभी कुछ एक टाइम से ये शुरू किया है अपनी टू डू लिस्ट बनाना। अदरवाइज़ मैं भी क्या करती थी कि बस दिल मतलब मन में ही सोच के रखती थी कि मुझे दूसरे दिन ये काम करने हैं, और उसकी वजह से क्या होता था, थोड़ा सा आलस सा आ जाता था। अगर अच्छा होता है कि अगर हम अपनी डायरी में लिख लें, और उसके बाद जो जो हम काम करते जाएं उस पर वन बाय वन करके टिक करते जाएं कि ये काम हो गया है, ये काम हो गया है, और ये काम हो गया है, तो उससे एक रिलैक्स भी होगा, और आपके सामने वो फिगर भी आएगी कि आपने क्या क्या काम किया है, और आपको कहीं न कहीं वो मोटिवेशन भी मिलेगी। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब मैं सब पे टिक मार्क करती हूँ। तो अब बारी थी जितने भी मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको साफ़ करने की, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हुए थे, और बरसात की वजह से ना इसमें हल्की-हल्की जो है वो फफूंद टाइप होने लग गई थी। तो फिर सोचा कि इसको पहले साफ़ कर दिया जाए, फिर इसको अच्छे से सुखा करके फिर रखा जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया कि इसमें ही जैसे क्रॉकरी सेट का है, तो इसी के साथ मैंने अलग से यूनिट यहाँ पे नीचे वाले उसमें यूनिट में रख दिया है। तो फ़िलहाल ये मैंने यहाँ पे दूसरी वाली अलमीरा भी बिल्कुल मैंने अरेंज कर दी थी, और मतलब सामान वही है, सब कुछ है, सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी बहुत इधर-उधर की है। तो यहीं पे ही सारे ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैंने रख दिए हैं अपने सारे, कि अगर उठाना होगा तो इजीली वो जो है फंक्शनेबल भी होगा। और फ़िलहाल अभी मैंने सूखने के लिए रखे हैं दोनों ही, वफ़ल वाला भी और साथ में सैंडविच मेकर भी।
तो यहाँ पे बाकी के अलमीराज भी मैंने साफ़ कर दिया था और काफ़ी यहाँ पे टाइम लग गया था, मतलब 1 घंटे के करीब मुझे लग गया था इसे साफ़ करते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो रही थी। तो ये बस सारी चीज़ें जो है पूरे ऊपर से लेकर के पूरी शेल्फ़ वगैरह वो नीचे तक बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये ऊपर की तरफ भी है। तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और इसी के साथ जो है ना, मैंने काफ़ी साल पहले एक पेंटिंग बनाई थी, जो कि मतलब मैंने खुद ये बनाई और मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी। तो अचानक से सफाई करते हुए जब मुझे ये मिली तो सोचा मैं इसको भी लगा देती हूँ। तो बिल्कुल मेरे दरवाजे के एंट्रेंस वाली डोर के साथ जो है एक छोटा सा गार्डन टाइप बनाया, मतलब 2-3 पॉट्स वगैरह रखे हैं इसके प्लांट्स के। तो उसके वहाँ पे जो दीवार है ना, वहाँ पे जो है बिल्कुल ये देखिए सामने बिल्कुल खाली दीवार है। तो यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया था और बहुत ही सुंदर ये लग रही थी। ये मेरी टू डू लिस्ट में नहीं था, लेकिन अचानक से मिला तो ये काम भी हो गया। जो मैंने आज अपनी टू डू लिस्ट में जो चीज़ें मैंने लिखी थी, वो थी ये कि डाइनिंग अलमीरा डिक्लटर करना है, एक वीडियो मुझे वॉइस ओवर भी करना है और अपलोडिंग भी करनी है। वो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, तो बस मैं उसको जो हूँ यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया था और साथ में ही अब मैं उसको अपलोडिंग के लिए इधर कर रही थी। और नीचे मैंने अपनी डायरी रखी हुई थी कि जैसे जैसे जो काम होता जाएगा ना, मैं टिक टिक करती जाऊँगी। और जब वीडियो अपलोड हो गई थी तो उसके बाद मैंने फिर से अपनी चेकलिस्ट देखी और उसमें जो है टिक मार्क किया। लगभग शाम के टाइम मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और थोड़ी देर योगा किया, क्योंकि टू डू लिस्ट में था तो मैं अपने लिए स्पेशली ये टाइम निकाल पाई। टू डू लिस्ट में जो लास्ट था ना मेरा, वो था कि मुझे शाम के लिए स्पेशल खाना बनाना है। तो मैं यहाँ पे दाल मखनी बना रही हूँ देसी स्टाइल में, और सेकेंडली इसके साथ मैं बनाऊँगी गार्लिक वाला जो परांठा होता है, बटर वाला, गार्लिक बटर वाला, वो मैं परांठा इसके साथ मैंने बनाया, जो कि काफ़ी यम्मी बना। तो रेसिपी मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा अगर आपको रेसिपी इसकी चाहिए होगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो हूँ दाल बना चुकी हूँ और साथ में ही मैं इधर लच्छा ये परांठा बना रही हूँ गार्लिक बटर वाला। बहुत ही यम्मी ये लगता है, और ख़ास करके क्योंकि माश की दाल जो हमारे बोलते हैं ना कि बायली होती है, लाइक ठीक नहीं होती रात में खाने, तो उसके साथ के लिए जो है ना खूब सारा लहसुन डाल करके आप ये वाला परांठा खाइएगा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनता है। तो सारे काम करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट फिर से खोली और यहाँ पे 1 बाय 1 करके चेक किया कि कोई काम रह तो नहीं गया, और सारे काम मेरे आज हुए पड़े थे, कर लिए थे मैंने। तो अपने आप को एक स्माइलिंग फेस भी दिया और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। तो आप भी ज़रूर ये अप्लाई कीजिएगा और मैं 101% कहती हूँ कि आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।